ये आपका लेवल है। पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम बात करेंगे पीईसी इलेक्शन 2021 के बारे में। सबसे पहले तो पीईसी जो है ये पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है, जो पाकिस्तान के जिसका काम ये है कि इसने पाकिस्तान के जो इंजीनियर्स हैं उनको प्रोटेक्शन देनी है, उनको फैसिलिटेट करना है, उनके मसाइल को हल करना है। तो आज हम बात करेंगे कि क्या ये वाकई ही इन सब कामों में अपने जो फ़राइज़ हैं उसको पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप ये देखिए कि पूरे 3 साल के बाद पीईसी का इलेक्शन होता है और ये तकरीबन 2 साल 11 महीने पीईसी का जो भी नामज़द चेयरमैन होता है, जो भी इलेक्शन जीत के आता है, वो अपने फ्रेश ग्रेजुएट्स इंजीनियर्स को या अपने जो उसके इंजीनियर्स उसके अंडर हैं, उसकी छत्र छाया में हैं, वो उनको भूल जाता है। उसको सिर्फ उस वक्त अगर याद रहता है तो अपने कमरे में लगा वो एसी और अपने नीचे पड़ी कुर्सी याद रहती है। अभी ये मौसम है इलेक्शन का। कल 8 अगस्त को पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के ये नामज़द चेयरमैन और इनकी गवर्निंग बॉडी के जो मेंबर्स हैं वो पंजा आजमा होंगे। तो इन सब को इस वक्त जो है वो इंजीनियर बड़े अच्छे लगने लग गए हैं। ये एक दिन में हर बंदे को 20-25 कॉल्स आ रही हैं, कोई 35-40 मैसेजेस रिसीव होते हैं और ये बहुत बुलंदो बाला दावे करते दिखाई देते हैं कि हमें आप लेकर आएँ, हमें नामज़द करवाएँ, हम आपको ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। हालात ये हैं, अगर आप दूर ना जाएं, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के इलेक्शन लड़ने की जो चंद शराइत हैं अगर आप उनको देख लें तो बड़े वाज़े तौर पर फ़र्क दिखाई देगा कि किस तरह बाबों को नवाजा जाता है। वैसे तो हम ये कहते हैं कि हमारा मुल्क इसलिए भी तरक्की करेगा क्योंकि हमारे पास जो यूथ है उसकी तादाद बहुत ज़्यादा है। इस मुल्क का वज़ीर आज़म तो यूथ के कंधों पर पाँव रख कर बन सकता है, लेकिन पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का चेयरमैन नहीं बन सकता। अगर आप इनका वो मैनिफेस्टो और आप इनके वो इलेक्शंस की जो कंडीशन है अगर आप उनको सामने रखें तो एक गवर्निंग बॉडी का इलेक्शन लड़ने के लिए आपको 20 साल का तजुर्बा चाहिए। ये उसी तरह की बोंगी मारी हुई है जिस तरह की एक फ्रेश ग्रेजुएट को जॉब लेते वक्त जिसका सामना करना पड़ता है। आप जब भी कोई एक ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी से निकलता है तो सबसे पहले जो एड्स आती हैं उनमें जो कंडीशन होती है वो मिनिमम 2 साल 1.5 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है। अब इन बोंगों से कोई बंदा पूछे कि जो बंदा फ्रेश ग्रेजुएट निकल रहा है वो 1.5-2 साल का एक्सपीरियंस कहाँ से लेकर आएगा। कौन सी ऐसी पॉलिसी आपने बना रखी है कि उसको निकलते ही आप कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम दे रहे हो, आप उसको कोई ट्रेनिंग दे रहे हो, आपने कोई मैनेजमेंट प्रोग्राम ओपन कर रखे हो उनके लिए। आप दूसरी तरफ अगर मेडिकल की वो तंजीमें चेक करें, आप उनकी एसोसिएशंस को देखें तो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। मेडिकल का स्टूडेंट जब 5 साल मुकम्मल करता है तो 5 साल के बाद उसको पेड इंटर्नशिप का 1 साल मिलता है जिसमें वो सारा कुछ सीख के निकलता है। अब 4 साल में हमें वही लोग पढ़ा रहे होते हैं और वही लोग अब पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के इलेक्शंस लड़ते हैं, वो सारे हमारे प्रोफेसर हैं। बड़ी माजरत के साथ मैं किसी भी उस्ताद की बेअदबी नहीं करना चाहता और ना ही ये हमें ज़ेब देता है, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि हमारे हक़ पर ये बाबे मुसल्लत हो जाएं। ये वो बाबे हैं, ये उस वक़्त की इन्होंने तालीम हासिल की है जब हालात बहुत अच्छे हुआ करते थे, जब कंपटीशन बिल्कुल नहीं हुआ करता था। आज ये बड़ी कुर्सियों पर बैठकर हमारे फ्रेश इंजीनियर्स के जो हैं वो उनकी ये चीज़ें लेते दिखाई देते हैं। वो कराची की आंटी बड़े अच्छे अंदाज में कहती थी कि ये सारे मिलके हम सबको मोदी बना रहे हैं, और मैं भी यही कहता हूँ ये सारे बाबे मिलके हम फ्रेश ग्रेजुएट्स को मोदी बना रहे हैं। आप दूसरी तरफ इनके हालात ये हैं कि आप देखें कि आज दावे करते हैं कि हमने आपके लिए इस तरह के प्रोग्राम्स इनिशिएटिव। आज इंजीनियर जवाद सलीम कुरैशी साहब कह रहे थे वो हाथ में पलंदा थामे कि आप सारे कॉन्टीन्यूटी को बरकरार रखें। आप कॉन्टीन्यूटी से मुराद ये है कि पिछले 2 टेन्योर आपने मुझे नवाजा, इस टेन्योर में भी आप मुझे ही नवाजें। अगर मैं दोबारा बनूंगा तो उनका कहना ये था कि मैं सब इंजीनियर्स को घर दूंगा। आज तक तो सर आप सब इंजीनियर्स को ठुल्लू देते रहे हैं, तो अगले 3 साल में आप घर खाक देंगे। आपका तो बिल्कुल हक नहीं बनता ये बात करते हुए भी। आप दूसरी तरफ देखें कि ये इंजीनियर्स को नौकरियां देने में बड़ी बुरी तरह से नाकाम हुए हैं। ये पढ़े लिखे लोग, हम सियासतदानों को कहते हैं कि ये सियासतदान ही हैं, ये झूठे वादे करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, वो इनसे कम झूठे वादे करते हैं। आप देखें इन्होंने कहा था कि हम सब इंजीनियर को इतनी जॉब दे देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। प्लाजे में घरों में यूनिवर्सिटियां खुल रही हैं जो इंजीनियरिंग करवा रही हैं, इनसे वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा। ये हर यूनिवर्सिटी से जो ये पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल बेसिकली एक माफिया है जो यूनिवर्सिटीज़ पे प्रेशराइज करता है। यूनिवर्सिटीज़ आगे स्टूडेंट्स को प्रेशराइज करती हैं। ये गरीब लोगों के घरों से उनके बाप उनके घर वालों की जेबों से पैसे नोच कर लेकर आते हैं। ये बहुत बड़ा माफिया है। आप ये देखें कि यही पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है जिसने कहा था कि हम इंजीनियर्स को राइट दिलवाएंगे। क्या आप ये इंजीनियरिंग काउंसिल के चेयरमैन को नहीं पता कि लमसम ख़त्म नहीं करवा सके ये? क्या इनको इस बात का बिल्कुल नहीं पता कि किस तरह से इंजीनियर्स का रोज़गार छीना जाता है? क्या ये नहीं जानते कि किस तरह से हमारे पीसी कार्ड जो हैं, पीसी नंबर बिकते हैं? क्या आज भी वापडा के अंदर 17 स्केल पे एलएस प्रमोट होकर नहीं आते? क्या वहाँ पर एक इंजीनियर का आने का हक नहीं है जिसने 4 साल अपनी ज़िंदगी के एक इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने पर लगाए? मैं बड़े दावे से कहता हूँ
कि आप आएँ, आप फ्रेश इंजीनियर्स की एक टीम बिठाएं और एक इन बाबों की टीम बताएं। इंशाल्लाह ये कतन भी एक फ्रेश इंजीनियर से ऊपर नहीं जाते, मैं इनके तजुर्बे की कदर करता हूँ, लेकिन जैसे जैसे हालात बदलते हैं वैसे वैसे सोच भी बदलती है, इन्हें भी अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। मेरी तमाम फ्रेश इंजीनियर से ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इनको वोट नहीं दीजिएगा। आप इनके सामने दीवार बनकर खड़ा हो। ये 20 साल और 25 साल का जो इलेक्शन लड़ने का बैरियर है, ये सिर्फ इसीलिए रखा गया है कि अगर ये बैरियर ख़त्म कर देंगे तो एक जवान बंदा आएगा और वो इनको दबोचेगा, वो इनसे सवाल करेगा, सारे जवान लोग उसको वोट देंगे तो इनके घर के चूल्हे बंद हो जाएंगे। तो ये तो ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, इनको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पैसे की हवस चीज़ ही ऐसी है कि मज़ीद से मज़ीद तर की तरफ खींचती है। तो बराए मेहरबानी कल आप निकलिए, लेकिन वोट डालने के लिए नहीं, बल्कि इनके पोलिंग बूथ पे आइए और आके इनके खिलाफ खड़े हो जाइए। वहाँ पर आए लोगों को समझाइए कि आप इनको वोट नहीं डालेंगे। अल्लाह आप सबका हामी नासर हो।